this is the last video dealing in the documentation, last documentation, that is prospectus. In earlier videos I had discussed about MOA and AOA. पुराने वीडियोज अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है. नाउ वन मोर डॉक्यूमेंट इज हियर, दैट इज प्रोस्पेक्टस. सो टॉकिंग अबाउट प्रोस्पेक्टस, इट इज इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, कि हम आम जनता को इनवाइट कर रहे हैं. क्यों? फॉर परचेज ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए शेयर्स भी बेच सकती है, डिवेंचर भी बेच सकती है. अब ये शेयर और डिवेंचर क्या होते हैं, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा. फिलहाल इतना देखिए कि कंपनी जो इशू करती है पैसे इकट्ठा करने के लिए, शेयर्स तो आप लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट होती है, वहाँ शेयर खरीदते हैं. शेयर के जैसे इक्विवेलेंट से थोड़े डिवेंचर होते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है, वो बाद में बताया जाएगा. सो कंपनी शेयर बेच रही हो या डिवेंचर बेच रही हो, उसे खरीदने के लिए लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, तभी तो अप्लाई करेंगे. तो लोगों तक जानकारी पहुंचाना, उसके लिए ही हमें क्या इशू करना पड़ता है कंपनी को, प्रोस्पेक्टस. अब बेसिकली उस प्रोस्पेक्टस में किस तरह की जानकारी होती है, क्या इंफॉर्मेशन उसमें दिखाई जाती है शेयर होल्डर्स के लिए, आम जनता के लिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. मेन कंटेंट्स की जगह क्लॉजेज वर्ड भी यूज कर लेते हैं. तो क्लॉजेज और कंटेंट एक ही बात है कि उस प्रोस्पेक्टस में होगा क्या. नंबर 1, नेम ऑफ द कंपनी, की कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मींस एड्रेस, ये उसमें मेंशन होगा प्रोस्पेक्टस में. ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी, कंपनी क्यों बनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है, कंपनी किस काम में डील करेगी, ये उसमें मेंशन होगा. नंबर ऑफ शेयर्स, की कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, 1 लाख 2 लाख 50,000, जितने भी शेयर्स होंगे वो शेयर्स इसमें मेंशन होंगे. क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ डायरेक्टर, की अगर कंपनी के डायरेक्टर्स हैं तो उनको डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम कितने शेयर परचेज करने पड़ेंगे, वो प्रोस्पेक्टस में इशू होगा. कि अगर आप सपोज आप कहते हो मुझे तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है कि इतने शेयर्स आपको परचेज करने पड़ेंगे, उसी को हम कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स. तो क्वालिफिकेशन शेयर्स कितने परचेज करने पड़ेंगे, ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा. देन कमिंग ऑन टू नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर, हर एक जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, एमडीज होंगे, सबके नाम, सबके एड्रेस प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए जाएंगे, कि लोग वो पढ़कर उन पर विश्वास कर सके, अच्छा ये पर्सन्स हैं जो कंपनी में डील कर रहे हैं, तो एक भरोसा सा क्रिएट हो जाता है. कमिंग ऑन टू टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट, की शेयर जो इशू होंगे उसकी ओपनिंग टाइम क्या होगा, क्लोजिंग टाइम क्या होगा, कब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये सारी बातें आपको उसमें मेंशन रहेंगी, किसमें, प्रोस्पेक्टस में. ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लिस्ट. देन अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, अब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पैसे भी मांगती है. अब ऐसा नहीं कि जैसे सपोज कंपनी का शेयर 100 रुपये का, उसकी फेस वैल्यू कराता है, तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 रुपये इकट्ठे ही मांग लेंगे, इकट्ठे भी मांग सकते हैं, लमसम जिसे कहते हैं, या किश्तों पे भी मांगे जा सकते हैं, टुकड़ों में भी मांगे जा सकते हैं. तो जब कंपनी सपोज कंपनी कहती है कि 100 में से अगर आप अप्लाई करोगे मान लो तो 20-20 रुपये भिजवा देना, तो एप्लीकेशन में कितना पैसा मांगना है, फिर जब कंपनी आपको शेयर दे देगी, अलॉट कर देगी, तब आप कितना पैसा दोगे. तो ये सारी की सारी बातें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं, जो एक आम जनता इसे पढ़ सकती है, और अगर उनका मन करे तो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है. सो दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट that we had discussed, and with this we had completed our formation of forms of business organization.